आज हम आहड़ की सभ्यता भाग 2 में क्रमशः आहड़ संस्कृति की आगे बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम आहड़ संस्कृति प्राचीनता की बात करें तो यह संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ की संस्कृति आज खंडरों के ढेर में दबी पड़ी है। खंडर का यह ढेर लगभग 1600 फुट लंबा और 550 फुट चौड़ा है। आहड़ के हमें संस्कृति के परिचय के अंतर्गत आहड़ संस्कृति के कई नाम मिलते हैं। आहड़ ताम्रवर्ती नगरी दूसरा नाम मिलता है, जिससे कि यहाँ तांबे के औजारों के बनने का केंद्र प्रमाणित होता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आगट दुर्ग भी कहा गया है और यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट भी कहते हैं। तो आहड़ की संस्कृति इन 4 नामों से जानी जाती है। हम बात करें कि उत्खनन की, तो इस क्षेत्र के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। इस स्थान के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। तत्पश्चात 1956 में श्री रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में खनन कार्य हुआ। आगे चलकर 1961-62 में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर HD संकालिया के नेतृत्व में खुदाई का काम जारी रखा गया। अभी तक सभी उत्खनन कार्य परीक्षण की दृष्टि से ही किए गए हैं। अभी समुचे क्षेत्र की खुदाई नहीं की गई है। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों से हमें यह प्रमाणित होता है कि आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गिल्लुंड और भगवानपुरा से मिलने वाली सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता की बस्तियों के कई स्तर मिलते हैं। उत्खनन के फलस्वरूप पहले स्तर में कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं और दूसरे स्तर पर बस्ती से जो प्रथम स्तर पर बसी हुई कुछ कूट कर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तन और टुकड़े मिले हैं। तीसरी बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित होता है। चौथी बस्ती के स्तर में 1-2 बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है, जो बड़े महत्व की है। इस प्रकार इन स्तरों पर 4 और बस्तियों के स्तर मिलते हैं, जिनमें मकान बनाने की पद्धति, मकान बनाने की विधि आदि में परिवर्तन दिखाई देता है। ये सभी 8 स्तर एक दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए। ये समूची बस्तियां आहड़ नदी की सभ्यता कही जा सकती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा की मान्यता है कि आहड़ का जटिल और समन्वित नागरिक जीवन निस्संदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसी विकसित सभ्यता का विध्वंस कैसे हो गया? तो हम इसके बारे में कई इतिहासकारों के मत हमको मिलते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भूकंप, आहड़ नदी का प्रवाह या बाढ़ आक्रमण कोई भी नगर विध्वंस के कारण हो सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। क्रमशः आगे हम आहड़ की सभ्यता के और पार्ट में बात करेंगे, उसकी संस्कृति के बारे में।